बुखारी शरीफ की रिवायत, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। बुखारी हम भी पढ़ते हैं, हमसे कहते हैं हो हजरत जी वो जो आप पढ़ते हैं ना बुखारी, हमें तो नहीं मिलती। मैंने कहा फर्क कैसे? मैंने कहा जब आपके मदरसे में ये बुखारी पढ़ाई जाती है ना और ऐसी हदीस आती है तो आपके उस्ताद पर्चा घुमा देते हैं अपने मतलब की नहीं, और जब हमारे उस्ताद पढ़ाते हैं बुखारी तो पहले देखते हैं, चूमते हैं, झूम कर कहते हैं ए बच्चों अब अटेंशन हो जाओ, आज ही बुखारी पढ़ने का मजा आएगा। इसीलिए हमें बात पता चलती है बुखारी की। अब देखें बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ रिवायत है दोनों किताबों के अंदर। रिवायत क्या है? बनी इसराइल का एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए, सुनी हुई है ना बात तो आपने, 99 कत्ल कर दिए। भागता हुआ राहिब के पास गया, अर्ज करता है राहिब साहब गलती हो गई, नादिम हूं, तौबा कबूल होगी? कहा नहीं होगी, तौबा कबूल नहीं होगी। 99 कत्ल हुकूकुल बात है, जब तक बंदा माफ ना करे कोई माफ नहीं कर सकता। हो उसको गुस्सा आया, उसने फिर तलवार निकाली, सेंचुरी पूरी, पूरे 100 मुकम्मल। अब वो तलाश कर रहा है, फिर नादिम हुआ, अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन है ऐसा जो बताए? चलते चलते एक अल्लाह वाले के पास चला गया। उसने कहा हुजूर जरा ये बताए, गलती हो गई है, 99 कत्ल हो गए, कुछ सूरत बन सकती है तौबा कबूल होने की? का बस 100 कत्ल हुए हैं, 99 कत्ल बस। रब की रहमत तो बहुत बड़ी है, रब की रहमत तो बहुत बड़ी। नादिम होकर आना तेरा काम है, रब की रहमत तो बख्शिश फरमा ही देती है। कैसे होगी? कहा हाँ ये सवाल है, कैसे होगी? कहा रब की रहमत को मनाना भी पड़ेगा। अब वो मानेगा कैसे, रब की रहमत कैसे माने? कहा जाओ अल्लाह वालों के पास, वो फला बस्ती, वो फला बस्ती। आज कहा जाता है ना हुजूर बड़ी परेशानी है, हजरत क्या किया जाए? मेरे पास कोई आता है बड़ी परेशानी है, क्या किया जाए? मैं कहता हूं एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह, एक दुरूद पाक की तस्बीह, लेकिन कहां पढ़नी है? दरबार सखी पर, वहां जाकर पढ़ो। करम ना हो फिर कहना, और करम होगा इसलिए कि हमारा यकीन है। अब देखें ना, कहा जाता, कहा गया वो फला बस्ती है, जाओ वहां पर जाकर, वहां जाकर अल्लाह से तौबा करो, वहां जाकर अल्लाह से तौबा करो, करम हो जाएगा। कहां जाकर करना है? वहां जाकर। क्यों? अल्लाह यहां नहीं सुनता? यही होता है ना सवाल हमसे, तवज्जो है ना, यही सवाल होता है ना, क्या भाई यहां घर पर दुआ नहीं हो सकती? क्यों जाते हो बगदाद, क्यों जाते हो अजमेर, क्यों जाते हो दाता अली हजवेरी के दरबार पर, क्यों जाते हो बाबा फरीद के मजार पर, क्यों जाते हो इरशादी दरबार पर? क्या वजह है? क्या रब घर पर नहीं सुनता? मैंने कहा सुनता है, मानता वहां से सुनता है, लेकिन जब रब की रहमत को वसीला दिया जाता है ना तो फिर वहां से खाली हाथ आता नहीं है बंदा। अब देखें, कहा गया, कहा जाना है? फला दरबार पर जाओ, फला बस्ती में जाओ, वहां कुछ अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाओगे करम हो जाएगा। अब क्या हुआ, रिवायत पूरी सुनिएगा। अभी वो घर से निकला ही था, मौत आ गई। अब जब मौत आई ना उसे, तो वो अपने सीने से घसीटता हुआ उस बस्ती की तरफ जा रहा था, यानी इतना सच्चा था वो तौबा में, घसीटता हुआ। अभी गया नहीं था, पहुंचा नहीं था, सिर्फ अभी घर से निकला ही था, कुछ सफर तय हुआ था, इंतकाल हो गया। घसीटता हुआ थोड़ा आगे की तरफ आया। रब को ये अदा बंदे की बड़ी पसंद आई, बड़ी पसंद आई। रब्बे जुल जलाल ने जमीन को हुक्म दिया कि जो बस्ती के पास है वो करीब हो जाए और जो घर के पास है वो दूर हो जाए। एक जुमला भी यहां भी कहना चाहूंगा, रब ताला बंदे को भी तो हुक्म फरमा सकता था, रब ताला बंदे को भी हुक्म फरमा सकता था घसीटता हुआ आगे चला जा, लेकिन ये नहीं फरमाया, बल्कि जमीन को हुक्म दिया कि यहां से करीब, यहां से दूर। वजह क्या है?
वजह यह है कि वो बंदा अल्लाह वालों के पास जा रहा था। रब की रहमत ये नहीं चाहती थी कि बंदा तकलीफ ले, बंदा तकलीफ में आए, करना हम इससे राहत देंगे क्योंकि ये हमारे प्यारों के पास जा रहा था। अब देखें, रब ने फरमाया जमीन को कि यहां से करीब यहां से दूर। अब जब दूर हो गई तो दो फरिश्ते आए, रहमत वाले अजाब वाले। रहमत वाले कह रहे हैं रूह हम लेकर जाएंगे, अजाब वाले कह रहे हैं रूह हम लेकर जाएंगे। अब दोनों फरिश्तों के माबैन कलाम हो रहा है, कलाम हो रहा है कि रूह कौन लेकर जाए, किसको रूह दी जाए। अब यहां पर कलाम हो रहा है, रूह का मुतालबा हो रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए फरिश्तों जरा देखो ये बंदा किस बस्ती के करीब है, किस बस्ती के करीब है, कौन से इलाके के करीब है, गुनाह वाले इलाके के या अल्लाह वालों के इलाके के। चूंकि जमीन को पहले हुक्म था कि यहां से करीब यहां से दूर, अब वो करीब हो चुकी, नापा गया तो फिर किसके करीब हो गई, अल्लाह वालों के। बस इसी वजह से इसकी बख्शिश फरमा दी गई। लेकिन यहां से एक बात समझ में आ रही है, अभी तो पहुंचा नहीं, अभी तो पहुंचा नहीं, रास्ते में इंतकाल हुआ, रब ने ये करम फरमा दिया। पहुंच जाता तो कितना करम होता। तो यहां से हमें भी पता चला कि अगर घर से बंदा निकलता है अल्लाह वालों के दरबार के लिए, रहमत की बारिशें पहले हो जाती, वो रहमत की बारिशों में पहले आ जाता है, और जब पहुंच जाता है तो फिर तो रहमत ही रहमत होती रहती है।